नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अश्वगंधा के बारे में कि अश्वगंधा है, क्या काम आता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिसमें हम अश्वगंधा को काम में नहीं ले सकते। अश्वगंधा की हम बात करते हैं तो मैंने अश्वगंधा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो अश्व है या घोड़े के पसीने की जैसी स्मेल आती है, इस वजह से इसको अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा का दूसरा नाम है जिंक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अश्वगंधा एक टॉनिक का काम करता है, रसायन का काम करता है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें अश्वगंधा को रसायन बोला गया है। और मेनली जो अश्वगंधा है, जो हमारे मेंटली स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा तनाव है, या फिर जैसे इनफर्टिलिटी का या फिर जिनको गठिया की प्रॉब्लम रहती है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके अंदर हम अश्वगंधा को देते हैं। अश्वगंधा की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये एंटी एंजाइटी का काम करती है, एंटी स्ट्रेस का। साथ ही साथ में हमारी बॉडी में कहीं भी सूजन आ रखी हो या दर्द हो रखा हो तो एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ये क्या क्या काम करता है, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे किसी को मेंटली स्ट्रेस हो रखा हो या बहुत ज़्यादा तनाव हो रखा हो या एंजाइटी हो रखी हो, उसको कम करता है। साथ ही साथ में जैसे हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मेंटल हेल्थ कंडीशन में जैसे कि किसी भी कारण से आपको कोई भी स्ट्रेस हो रखा हो या फिर जैसे कि एपिलेप्सी के अटैक आ रखे हों, तो उसके अंदर हम इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे स्पेशली मैन के अंदर जिनके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो इनफर्टिलिटी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी हम अश्वगंधा को काम में लेते हैं। या जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करता है, या हमारे जैसे जॉइंट है, मसल्स के अंदर पेन हो रखी है, सूजन आ रखी है, तो उसके अंदर भी ये सूजन को कम करता है, साथ ही साथ में पेन को भी कम करता है। तो अश्वगंधा है मेनली एक तो हमारी जो ब्रेन फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है, जैसे हमारी यादाश्त है उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ में इससे क्या होता है कि अश्वगंधा लेने से जैसे मैंने बताया स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, तो ये नींद को बढ़ाता है जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश रहे। साथ में जैसे हमारे जॉइंट्स है, चाहे नी के हों या एल्बो के हों, तो उन जॉइंट्स के अंदर जो दर्द हो रखा है या जो स्टेफनेस हो रखी है, जो तनाव हो रखा है, जकड़ाहट हो रखी है, उसको कम करता है। साथ में हमारी बोन में फ्रैक्चर हो रखा है तो उसमें भी जल्दी हील करने का काम करता है। बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन आ रखी है तो उसमें जैसे डायूरेटिक का काम करता है। साथ में जैसे कि हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है, या हमारे जैसे पैरासाइट जैसे कीड़े हैं पेट के अंदर, उनको किल करने का काम करता है। साथ में जैसे मैंने बताया कि भाई एंटी इन्फ्लामेटरी का है, तो बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी ये जॉइंट में जो सूजन आ रखी है दर्द को कम करेगा और बुखार को कम करने का भी काम करता है। ये हार्ट प्रोटेक्टिव का काम करता है, हमारे जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ में उनके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है उसको कंट्रोल करता है। साथ में ब्लड शुगर के अंदर बात करते हैं तो इनकी जो जड़ है, इसकी जो रूट और लीव होती है, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स केमिकल्स होता है जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है, जो कि हमारे जो ब्लड शुगर को कम करता है। साथ में ये थायराइड ग्लैंड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। डोजेज की बात करते हैं तो अश्वगंधा पाउडर होगा, उसको हम 3 ग्राम लेते हैं, खाना खाने के बाद में दूध के साथ में लेना चाहिए सुबह शाम। और अश्वगंधा अवले है, उसको हम 1-1 चम्मच लेते हैं, दूध के साथ में लेना चाहिए। और अश्वगंधा अरिष्ट है, इसको कभी भी भूखे पेट नहीं लेना चाहिए, हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और जैसे हमने जैसे अश्वगंधा 20 ml लिया है तो 20 ml उसमें पानी मिला करके लेना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इससे जैसे नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और पेट खराब देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं को जिनको प्रेगनेंसी है या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि हमारी खुद की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम खुद पे ही अटैक करने लग जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें अश्वगंधा को नहीं देना चाहिए। या जिनको कुछ टाइम बाद में सर्जरी करवानी है तो उन सर्जिकल प्रोसेस के टाइम पे या जिनके बाद में करवाना है 1 या 2 वीक बाद में, उनको अश्वगंधा नहीं देना चाहिए। और इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो जैसे कि जो बारबिटूरेट के जो क्लासिकल ग्रुप है इनकी मेडिसिन है इनको साथ में नहीं देना चाहिए, या सेडेटिव मेडिसिन किसी के चल रही हो उसमें नहीं देना चाहिए, और अल्कोहल के साथ में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।